वेदों में एक मंत्र आता है, तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं पब्रवाम शरदः शतम् अदीनाश्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। बड़ा व्यापक अर्थ है इसका। भगवान से प्रार्थना की गई है कि हे भगवान, मैं 100 साल जीऊँ, 100 साल देखूँ, 100 साल तक सुनूं, अधीन रहूं, बोलता रहूं और मुझे 100 साल तक इसी प्रकार सभी विभूतियों से संपन्न रखे। इससे हमें एक बहुत बड़ी बात का पता चलता है कि हमको 100 साल जीने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने कार्यकलाप को, अपनी जीवन लीला को 100 साल तक चलाए और कोई ऐसा काम ना करे कि 100 साल से पहले दुनिया को छोड़कर जाना पड़े। लेकिन आज प्रायः प्रत्येक व्यक्ति 50 साल होने के बाद ही अपने आप को बूढ़ा समझने लगता है और धीरे धीरे काम करना कम कर देता है और मन में ये बिठा लेता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे बस की कुछ नहीं है। अर्थात बूढ़ा कम होता है, मानसिक रूप से अपने आप को बूढ़ा समझ करके अपनी कार्य क्षमता को शनय शनय क्षीण करता जाता है और हीन भावना से ग्रस्त होकर पहले ही मर जाता है। तो क्या करें? कहने का तात्पर्य यह है कि जब भगवान ने हमको 100 वर्ष की जिंदगी दी है तो हम 100 साल जीने के हकदार हैं और इस तरह अपने जीवन को चलाएं कि 100 साल तक हमें कोई विशेष परेशानी का सामना न करना पड़े। अभी पिछले दिनों आपने देखा, राष्ट्रपति ने 126 वर्षीय स्वामी शिवानंद जी को बुला करके सम्मानित किया और वे सही दिख रहे थे, स्वस्थ थे, चलना फिरना देखना सुनना सभी उनका सही था। तो अगर वे 126 वर्ष की उम्र में सभी कार्य सही प्रकार संपन्न कर रहे हैं तो हमको 100 साल तो कम से कम उनसे ही प्रेरणा लेकर के अपने जीवन लीला को चलाने का प्रयास करना चाहिए। तो आज कुछ ऐसी ही बातों पर चर्चा करते हैं जिससे हम शतायु हो और 100 साल तक हीन भावना से दूर रहकर सभी कार्यों को भली भांति संपन्न करने में सक्षम रहे। तो इसके लिए हम दृष्टांत लेते हैं एक कार का या गाड़ी का। आप जानते हैं प्रायः आजकल गाड़ियों की आयु कंपनियां 15 वर्ष सीमित कर देती हैं कि 15 वर्ष तक अगर आपने इसकी सही देखभाल की तो 15 वर्ष तक आपको सही सर्विस देगी, सेवा देगी। उसके लिए हम उसका सही मेंटेनेंस, रख रखाव, साफ सफाई, उसकी सर्विस, उसका डेप्रिसिएशन रेट को ध्यान से देखना, उसी के अनुसार उससे काम लेना, इस प्रकार की बातों पर ध्यान देते हैं। और समझदार लोग 15 वर्ष तक उसमें कोई कमी नहीं आने देते, बल्कि 15 वर्ष के बाद भी उसको सही बनाकर रखते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हम अपनी सेहत पर, आराम पर, दिनचर्या पर, खान पान पर, योगाभ्यास पर सही ध्यान दें तो कोई कारण नहीं कि हम 100 वर्ष की आयु प्राप्त न कर सके। लेकिन कर नहीं पाते, हर आदमी चाहता है। तो आम आदमी को भी इस ओर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, उसी पर आज चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, कौन व्यक्ति अधिक दुखी रहता है, कौन व्यक्ति अधिक बीमार रहता है, उसके कुछ कारण हैं जो हमने 8 पॉइंट पर विभाजित करके देखे हैं। एक एक पॉइंट की चर्चा करेंगे और समझेंगे और उसी के अनुरूप उन कारणों को दूर रख करके
अपनी आयु सीमा को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, किसी भी गाड़ी को अगर समय पर सर्विस करवाते रहें तो वह सही काम करती है, उसकी ओरिजिनलिटी बनी रहती है और छोटी मोटी जो कमी होती है वो दूर हो जाती है। लेकिन हम अपने शरीर को, जो कि एक गाड़ी से अधिक मूल्यवान है, समय पर सर्विस नहीं करते। कौन सी सर्विस है? समय पर नहाएं, समय पर योगाभ्यास प्राणायाम करें, भजन कीर्तन करें, समय पर खाएं, समय पर सोएं और समय पर उठें। ये समयबद्धता हमारी इस जीवन की गाड़ी की एक बहुत ही अच्छी सर्विस है, जो इसको सही रखने में बहुत ही सहायक है। इसलिए आज से ही प्रयास करें, हर काम को समय पर करें, उचित मात्रा में करें, उचित मात्रा में देखभाल करें। शरीर को प्रातः उठते ही उसके कामों में बांट लें। प्रातः उठते ही उषापान अवश्य करें, भ्रमण करें, थोड़ा योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें, एक्यूप्रेशर करें, ध्यान अवश्य करें और उचित मात्रा में शरीर को विश्राम दें, अर्थात नींद भी पूरी होनी चाहिए। हम थोड़े 2 पैसे ज़्यादा कमाने के लिए दिन रात जागते हैं, रात की ड्यूटी करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, नींद को कोई ध्यान नहीं देते, रात को देर तक जागते हैं, सुबह देर तक सोते हैं। बहुत घातक है, हमारी आयु को कम करता है, कई बीमारियों को निमंत्रण मिलता है। इससे बचें। यही सर्विस है हमारी इस देह की। तो इसी बात कई लोग कहते हैं व्यस्त रहो, व्यस्त रहो, व्यस्त रहो। अब व्यस्त रहो, चलो मान लिया व्यस्त रहना अच्छा है, लेकिन वह व्यस्तता शारीरिक और मानसिक कार्यों में तालमेल बिठाकर रखनी चाहिए। हम शरीर से तो काम लेना नहीं चाहते और मन को व्यस्त रखते हैं। खूब सोचेंगे, ऑर्डर देंगे, प्लानिंग करेंगे, दुनिया भर की प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन शरीर को आराम से बैठ करके एयर कंडीशन चैम्बर में चेयर को छोड़कर राजी नहीं, उठकर राजी नहीं, चलकर राजी नहीं। इसलिए शरीर में कई प्रकार की व्याधियाँ आ जाती हैं, बीमारियां पकड़ लेता है, शरीर स्थूल हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जॉइंट में पेन होता है। जितना काम मस्तिष्क से लें उतना ही काम शरीर से भी लेना आवश्यक है। आजकल का मनुष्य बहुत आलसी हो गया है, बहुत आराम पसंद हो गया है, शरीर को हिलाकर राजी नहीं और मन को जरूरत से ज़्यादा हिलाता है। इसलिए शारीरिक और मानसिक श्रम में संतुलन बिठाकर दोनों से बराबर बराबर काम लें तो आप सदा स्वस्थ रहते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। एक हमारी गाड़ी है, उसको हम स्टार्ट करके रखें, इंजन बराबर चल रहा है, टायर चलते नहीं, तो दिक्कत आने ही वाली है। पेट्रोल भी खर्च होगा, मंजिल पूरी नहीं होगी, इंजन भी गर्म होगा, वातावरण को पॉल्यूशन भी करेगा। ठीक उसी प्रकार हम मस्तिष्क से तो काम लेते हैं, सारा दिन लेते हैं, रात को सोते हुए सपने भी काम के देखते हैं, लेकिन शरीर को हिलाकर राजी नहीं। ये बहुत बड़ी व्याधि है। यही मुख्य कारण है हमारे बीमार होने का, अल्पायु में मरने का, नए नए बीमारियों से ग्रस्त होने का। इसलिए बहुत आवश्यक है कि शारीरिक और मानसिक श्रम में संतुलन बिठा करके उचित कार्य शैली का चयन करें और आगे बढ़ें। इससे अगली बार हम अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन कंट्रोल चेक करते हैं। क्या मतलब? उसको सही वातावरण में चलाएं, धूल मिट्टी से बचाएं और ये देखें कि गाड़ी चलते वक्त जो धुआं छोड़ती है वह जरूरत से अधिक काला तो नहीं, गाढ़ा तो नहीं, जरूरत से अधिक धुआं तो नहीं दे रहा,
ठीक उसी प्रकार हम जब चलते हैं, कोई काम करते हैं, थकते हैं, तब हमारी सांसें तेज हो जाती हैं। ये हमारे प्रदूषण को नापता है और उसका एक लक्षण है। हमारी सांसों की गति प्रति मिनट 18 से कम ही होनी चाहिए और हमको अपना स्वभाव बनाना चाहिए कि 14-15 सांस प्रति मिनट लें। जितनी अधिक सांसें लेंगे उतना ज़्यादा थकेंगे, जितना ज़्यादा थकेंगे उतने कमज़ोर होंगे, जितने कमज़ोर होंगे उतनी हमारी आरोग्यता कम होगी, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कम होगी, इम्यूनिटी कम होगी, इन्फेक्शन जल्दी होगा, बीमारी जल्दी पकड़ेगी और हम जल्दी मरेंगे। इसलिए अपनी सांसों पर खास तौर से ध्यान दें। जब हम सांसों को देखते हैं, न केवल सांसें लंबी हो जाती हैं बल्कि ठंडी भी रहती हैं, कम थकते हैं, अधिक जीते हैं। इसके बारे में हम बहुत बार कई वीडियो में बात कर चुके हैं, अधिक नहीं बोलेंगे, लेकिन अपनी सांसों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। बस इतना ही समझ लेंगे। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, हमें बताया जाता है कि अगर हम अपनी गाड़ी को निश्चित गति तक निर्धारित रखते हैं, उससे ऊपर नहीं जाते, तो गाड़ी अधिक माइलेज भी देती है और गाड़ी की लाइफ भी बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार हमको अपने कार्य करने की गति को भी निर्धारित सीमा तक ही रखना चाहिए। अगर ज़रूरत से अधिक भाग दौड़ करेंगे तो परेशान होंगे। अपनी कार्य क्षमता को पहचानें और कार्य क्षमता के अनुसार ही कार्य करें। हम दूसरे लोगों को देखते हैं, उनकी कार्य क्षमता हमसे अधिक हो सकती है। जरूरत को कम करें और अपने शरीर की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को पहचानकर उनके अनुरूप ही भाग दौड़ करें और कार्य का चयन करें, तो हम स्वस्थ रहेंगे, अधिक जिएंगे, आरोग्य रहेंगे। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि अपनी क्षमता से अधिक भाग दौड़ ना करें, उसके अंदर ही सीमित रहें। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण एक और पॉइंट है, जब हमारी गाड़ी खराब होती है या सर्विस के लिए जाती है, तब समझदार लोग ओरिजिनल स्पेयर्स का ही चुनाव करते हैं, बेशक वो महंगे हों। ठीक उसी प्रकार हम भी ओरिजिनलिटी पर ध्यान दें, अर्थात ओरिजिनल खाना खाएं और जीवन शैली भी ओरिजिनल रखें, अर्थात प्राकृतिक जीवन शैली हमारी होनी चाहिए। हम बहुत अप्राकृतिक होते जा रहे हैं। हमारा खान पान, हमारी कार्यशैली, हमारा नहाना धोना, हमारी भाग दौड़, सब कुछ अप्राकृतिक होती जा रही है। जितना प्रकृति से दूर भागेंगे उतना ही बीमारी मोल लेंगे, परेशान होंगे, औरों को परेशान करेंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाएं। खाना पाना भी, नहाना धोना भी, सोना जागना भी और सोच विचार भी प्राकृतिक और स्वाभाविक होने बहुत आवश्यक है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अत्यंत भागदौड़ से, पाश्चात्य संस्कृति से दूर रहें, तभी कल्याण है। हम अपनी गाड़ी को किसी भी डेंट पेंट से बचा करके रखना चाहते हैं, उस पर कोई खरोंच ना आए, एक्सीडेंट ना हो, कहीं उस पर दाग धब्बा ना पड़े, लेकिन अपने शरीर को अपनी गाड़ी से कम महत्व देते हैं। अपनी गाड़ी की तरह शरीर को भी सुरक्षित रखें, चोट फेंट से बचाएं और अपने शरीर को निर्दोष, निर्विकार और सुरक्षित रखने का समुचित उपाय करें। सर्दी गर्मी से बचा करके रखें, फैशन के पीछे न भागें। अगर सर्दी है
तो उचित मात्रा में ऊनी कपड़ों का चयन, गर्म पानी पीना, उसी के अनुसार खान पान को भी बदल लेना चाहिए। हम जिस प्रदेश में रहते हैं वहाँ की जलवायु और वहाँ की पैदा होने वाली वस्तुओं पर ध्यान देकर ही अपने खान पान और कार्यशैली को निर्धारित करें, बहुत आवश्यक है। अगर इससे हम बचे रहते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। चोट भेंट के अलावा अधिक गुस्सा करना, अधिक चिंता करना, तनावग्रस्त रहना, ये भी हमारे शरीर को और मस्तिष्क को डैमेज करता है, क्षीण करता है। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। शरीर को जैसे बाह्य विकारों से बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हम कपड़े आदि से सुरक्षित रहते हैं, उसी प्रकार बुरे लोगों का संग ना करें, बुरी किताबों को ना पढ़ें, बुरे नेट चैटिंग से बचें और प्रतिदिन ध्यान करें, आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करें, अच्छे लोगों का सत्संग करें, तो हम सदा सुरक्षित रहते हैं। लेकिन हम इतने ईगो में रहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, अपने आप को इतना समझदार समझते हैं कि इन बातों को सुनने का, पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं, फालतू बात समझ के छोड़ देते हैं, बाद में परेशान होते हैं। और मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि जितने ओवर कॉन्फिडेंस में रहने वाले व्यक्ति हैं, ईगो में रहने वाले व्यक्ति हैं, अपने आप को अधिक समझदार और चतुर समझते हैं, वो लोग ही घातक बीमारियों से अधिक ग्रस्त होकर के प्रायः जल्दी संसार को विदा कर जाते हैं। इसलिए इससे बचें। अपनी गाड़ी को सही रखने के लिए हम उससे काम लेते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि वह ओवरलोड ना हो, लेकिन हम अपने शरीर को ज़्यादातर ओवरलोड रखते हैं। इसीलिए कंपनियां काम करने के लिए हमको 8 घंटे का या 7 घंटे का जो भी समय निश्चित करती हैं, उसके बाद ओवर टाइम में डबल पैसा पे करती हैं। वो जानती हैं कि इससे एक श्रमिक का शारीरिक और मानसिक असंतुलन होगा और उसको हानि होगी। लेकिन हम उस हानि को न समझते हुए जो डबल ओवर टाइम मिलता है उसको लालच की निगाह से देख करके ओवर टाइम करने से नहीं हिचकते और नुकसान में रहते हैं। इसलिए अपने शरीर को और मन को ओवरलोड करने से बचें और पूरा विश्राम दें। पूरा विश्राम दें। तो विश्राम है 2 प्रकार का, शारीरिक और मानसिक। शरीर को विश्राम देने के लिए उचित नींद बहुत आवश्यक है। रात को 10 बजे के बाद जागना और सुबह को 4 बजे के बाद सोना दोनों घातक है। रात को 10 से 4 के बीच जो नींद हमको विश्राम देती है वो दिन में 1 घंटे के बजाय 2 घंटे भी अगर हम सो लें तो भी वो विश्राम नहीं मिलता। इसलिए 10 से 4 के बीच बिल्कुल ना जागें और दिन में केवल खाना खाने के बाद ही थोड़ा विश्राम करें, दिन में ना सोएं, ये आवश्यक है। वहीं पर मस्तिष्क को विश्राम देने के लिए ध्यान करना बहुत आवश्यक है। जो लोग ध्यान नहीं करते वे अधिक सपने देखते हैं, तामसिक सपने देखते हैं, सुबह को बहुत ही कमज़ोर होकर उठते हैं, अंगड़ाई लेते हुए उठते हैं और उनको लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन जो लोग अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं और ध्यान करते हैं वो सुबह चुस्त दुरुस्त उठते हैं और वो कम सोकर भी उनकी नींद पूरी हो जाती है। इसलिए उचित शारीरिक और मानसिक विश्राम पर अवश्य ध्यान दें। वैसे तो लगभग हमने मोटी मोटी सभी बातों पर विचार कर लिया, लेकिन एक अंतिम बात, समझदार लोग कई जगह भाषण देते सुने होंगे, डीप ब्रीदिंग करो, डीप ब्रीदिंग करो, लंबी गहरी सांस लो, लंबी गहरी सांस लो। मैं इससे सहमत नहीं, क्योंकि
अगर हमको लंबी गहरी सांस लेने की आदत नहीं है और हम काम छोड़कर या जब हमारे पास कोई काम नहीं भी है डीप ब्रीदिंग करेंगे तो क्या होगा? पहली बात तो ये कि हमको डीप ब्रीदिंग की आदत नहीं है, तो जब खूब लंबा गहरा सांस लेंगे, खूब गहरा सांस छोड़ेंगे तो थकेंगे। और जब डीप ब्रीदिंग करना छोड़ देंगे तो पहले की अपेक्षा ज्यादा लंबी सांस तो ले या ना ले, लेकिन जल्दी जल्दी अवश्य लेंगे, अर्थात सांसों की गति बढ़ जाएगी जो कि हानिकारक है। तो सिंपल, हम कहीं भी बैठे, वहाँ का वातावरण कैसा है पहले उस पर ध्यान दें, उसके बाद डीप ब्रीदिंग करें। अगर हम प्रदूषित वातावरण में हैं और लंबी लंबी सांस लेने की कोशिश करते हैं तो वातावरण के धूलिकण हमारी नासिका के द्वारा सीधे फेफड़ों में जाते हैं। अदरवाइज जब नॉर्मल सांस लेते हैं तो वो धूलिकण नासिकाओं की दीवारों से चिपक करके अंदर कम जाते हैं या नहीं जा पाते। तो डीप ब्रीदिंग करने के बजाय सांसों को मात्र देखें। सांसों को देखने मात्र से सांसें अपने आप लंबी हो जाती हैं, अर्थात डीप ब्रीदिंग ना करें, डीप ब्रीदिंग की आदत बनाएं, स्वभाव बनाएं, और वो स्वभाव बनता है केवल सांसों को देखने से। जब हम सांसों को देखने लगते हैं तो सांसें स्वतः लंबी हो जाती हैं, अंदर भी अधिक रुकती हैं, बाहर भी अधिक रुकती हैं, इसलिए फेफड़ों को अधिक आराम मिल जाता है। और फेफड़े ही सांसों का काम करते हैं। जब उनको आराम मिल जाता है तो उनकी क्षमता बढ़ती है। फेफड़ों की क्षमता बढ़ने से हमारी आयु बढ़ती है, हम अधिक ऑक्सीजन लेते हैं, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, जैसा कि बार बार हम चर्चा करते हैं। इसलिए डीप ब्रीदिंग की बजाय आप अपने सांसों पर अधिक ध्यान दें और सांसों को गिने, और उल्टा गिने, काम छोड़कर नहीं गिने, लेकिन कहीं आते जाते सुबह शाम की सैर में आपस में बात करते हुए सैर ना करें, अकेले करें, तेज कदमों से करें, वायु मुद्रा में करें और सांसों को उल्टा गिनते हुए करें तो आपको आश्चर्यजनक लाभ होगा। आपकी आरोग्यता भी बढ़ेगी, प्रतिरोधात्मक क्षमता भी बढ़ेगी, आयु भी बढ़ेगी और ताकत भी बढ़ेगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको शतायु करने में सहायक हैं। इनका ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।